गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेट्रोलॉजी की क्लास में। और मेट्रोलॉजी में इससे लास्ट लेक्चर में हमने कई टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जाना था। जो टर्मिनोलॉजीज़, कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे, इस यूनिट में जो हम यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्लियरेंस, और कितने टाइप्स की फ़िट होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। और जो फिट में यूज़ होने वाले जो टर्म्स हैं, क्लियरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लियरेंस से कि क्लियरेंस क्या होता है। तो इन अ फिट अ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ होल एंड द शाफ्ट, द होल बीइंग ग्रेटर देन द शाफ्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिफरेंस होता है किसके बीच में, साइज ऑफ होल और शाफ्ट। जो भी साइज है होल का और शाफ्ट का, उनके बीच में जो पॉजिटिव डिफरेंस होता है, ये वो क्लियरेंस कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव डिफरेंस की कंडीशन में होल का जो साइज होगा हमेशा वो शाफ्ट से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, होल का जो साइज है वो शाफ्ट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। शाफ्ट यहाँ तक है और होल का जो साइज है वो हमेशा बड़ा होगा। तो इन दोनों के साइज में जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, क्लियरेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बचा हुआ जो गैप है ये क्या कहलाता है, क्लियरेंस कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो गैप रह गया, शाफ्ट यहाँ तक है और होल क्या है, यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप रह गया वो क्लियरेंस कहलाएगा। अब क्लियरेंस होने के दो कंडीशन होती हैं, एक तो हो गया मैक्सिमम क्लियरेंस और एक हो गया मिनिमम क्लियरेंस। अब मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा और मिनिमम क्लियरेंस कब होगा वो हम देख लेते हैं। मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, इसमें मैक्सिमम डिफरेंस कब होगा, जब होल का जो साइज है वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो, और जो शाफ्ट का साइज है वो मिनिमम हो। ठीक है ना, इसका साइज जो हो मिनिमम हो और इसका साइज क्या हो, वो मैक्सिमम हो। तो क्या कंडीशन होगी, जब इसका साइज मैक्सिमम होगा, होल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा और शाफ्ट ये कम से कम इसका साइज होगा, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो आने वाला गैप है वो क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ये मैक्सिमम क्लियरेंस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब मिनिमम क्लियरेंस की कंडीशन में क्या होगा, जो होल का साइज है वो मिनिमम हो। ठीक है, ये मिनिमम हो जाए और शाफ्ट का साइज क्या हो, ये मैक्सिमम हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, होल का साइज मिनिमम और शाफ्ट का साइज मैक्सिमम, बड़े से बड़ा हो और ये होल का साइज छोटे से छोटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच में जो गैप बचेगा वो सबसे कम होगा। ठीक है ना, सबसे कम होगा और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशनें होती हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस को शो करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें इंटरफेरेंस की। अब इंटरफेरेंस को जान लेते हैं हम, वो क्या होता है। इन अ फिट अ निगेटिव डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ होल एंड द शाफ्ट। ये क्या होता है, निगेटिव डिफरेंस होता है इसके बीच में, होल के और शाफ्ट के साइजेस के बीच में। ठीक है ना, उनके जो साइज है उनके बीच में निगेटिव डिफरेंस होता है। द शाफ्ट बीइंग ग्रेटर देन द होल। यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में जो शाफ्ट होती है वो बड़ी होती है होल के साइज से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, होल क्या है यहाँ पे, ये छोटा है और जो शाफ्ट का साइज है वो क्या है, होल से ये बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे होल यहाँ तक है और शाफ्ट कहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, तो शाफ्ट क्या यहाँ पे बड़ी है और होल क्या है यहाँ पे छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो यहाँ पे हिस्सा है, ये जो शाफ्ट होगी यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे इंटरफेरेंस करेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस फिट कहेंगे। अब इंटरफेरेंस फिट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डिग्री ऑफ टाइटनेस हमें ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है ना, दोनों के बीच में, होल के बीच में और शाफ्ट के बीच में हमें कसाव हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे इस फिट को यूज़ करते हैं। और क्लियरेंस फिट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें दो पार्ट्स के बीच में कसाव हमें कम से कम चाहिए होता है, यानी कि डिग्री ऑफ लूजनेस हमें चाहिए होती है और डिग्री ऑफ टाइटनेस हमें कम चाहिए होती है। तो फिट क्या होता है, डिग्री ऑफ टाइटनेस या फिर लूजनेस, दोनों के बीच में कितना ढीलापन है या कितना कसाव है, उसी को हम फिट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरेंस का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे, क्लियरेंस फिट का वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे होल और शाफ्ट के बीच में ज़्यादा कसाव हमें नहीं चाहिए। और इंटरफेरेंस फिट का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें होल और शाफ्ट के बीच में ज़्यादा हमें कसाव चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा उसमें टाइटनेस चाहिए। अब ये भी क्या होता है, दो तरीके की होती है, मिनिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ठीक है, एक हो गया मिनिमम इंटरफेरेंस और एक हो गया मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, द निगेटिव डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम
साइज ऑफ शाफ्ट। इसमें क्या होगा, जो शाफ्ट का साइज होगा वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम साइज ऑफ होल। ठीक है, साइज का होल क्या होगा इसमें, मिनिमम होगा, मिनिमम साइज ऑफ होल और मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे देखते हैं इसे डायग्राम में, मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे होल होगा और मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पे शाफ्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो इंटरफेरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा जब होल मिनिमम होगा और शाफ्ट का जो साइज है वो मैक्सिमम होगा। तो शाफ्ट जितनी बड़ी होगी, होल जितना छोटा होगा, ये क्या होगा, उस पर उतना ज़्यादा टकराएगा, इस जगह पे ज़्यादा इंटरफेरेंस करेगा, तो उतना ज़्यादा इसमें कसाव होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी। अब मिनिमम इंटरफेरेंस में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। मिनिमम इंटरफेरेंस में जो होल का जो साइज होगा वो क्या होगा, वो इसमें मैक्सिमम होगा, होल का साइज इसमें मैक्सिमम हो जाएगा और जो शाफ्ट का साइज है वो क्या हो जाएगा, इसमें मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ होल। ठीक है, तो हो यहाँ पे होल क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम साइज और इसका मिनिमम साइज। तो यानी कि ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे टकराएगा कम, तो जिससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो कसाव होगा इस कंडीशन पे वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, मिनिमम इंटरफेरेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरफेरेंस और क्लियरेंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिट की। तो टाइप्स ऑफ फिट जो हमारे पास होती है वो तीन तरीके की होती है। एक तो हो गया क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो क्लियरेंस के बारे में हमने जाना, अभी क्लियरेंस फिट क्या होती है, क्लियरेंस के बारे में हमने जान लिया था। इंटरफेरेंस के फिट के बारे में भी हमने जाना था, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से ये फिट होती है, तो उसे हम दोबारा देखेंगे। तो क्लियरेंस फिट में जैसा हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो होल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज वो कम रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहे इसमें शाफ्ट के साइजेस और ये रहे इसमें होल के साइजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होल के जो साइज हैं वो बड़े हैं और जो शाफ्ट के साइज हैं वो छोटे हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, क्लियरेंस फिट की कहलाएगी। ठीक है, इन अब इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट में हमेशा होल का साइज क्या होता है, छोटा होता है और शाफ्ट का साइज क्या होता है, हमेशा ये बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शाफ्ट के साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50.03 है या 50.02 के आसपास है, ये जो टॉलरेंस है दोनों के बीच में। और जो होल का साइज है वो क्या है, 50 mm से लेके 50.01 mm तक है। ठीक है ना, इनके जो साइज है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, जो होल का साइज है वो कम है और शाफ्ट का साइज इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगी, इंटरफेरेंस फिट कहलाएगी। इन दोनों की जो बीच वाली कंडीशन होती है, ना ही वो क्लियरेंस फिट होगी ना ही वो ट्रांजिशन फिट होगी, ओ सॉरी इंटरफेरेंस फिट होगी। जब दोनों का बीच वाला जो केस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फिट कहते हैं। जब दोनों के बीच वाली कंडीशनें आ जाती हैं फिट की, ना ही वो पूर्णतः क्लियरेंस फिट होगी ना ही वो पूर्णतः इंटरफेरेंस फिट होगी, तो वो क्या कहलाती है, दोनों की जो बीच वाली जो फिट का केस होता है वो ट्रांजिशन फिट कहलाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन फिट में दोनों ही फिट के गुण रहेंगे उसमें, इंटरफेरेंस के भी और क्लियरेंस के भी। ठीक है, तो क्लियरेंस फिट के बारे में हमने जान लिया था। अब देखते हैं क्लियरेंस फिट कितने तरीके की होती है। ठीक है ना, क्लियरेंस फिट के बारे में हमने पता चल गया था, क्लियरेंस फिट किस तरीके से होती है। अब इसमें क्या होता है, क्लियरेंस फिट में भी कई तरह की इसमें फिट होती है। तो क्लियरेंस फिट में जो सबसे पहली जो फिट आती है होती है स्लाइड फिट, यानी कि जिसे हम सरक असंग भी कहते हैं, यानी कि सरक फिट भी जिसे कहते हैं, जिसे हम सरका के किसी भी चीज़ को आसानी से फिट कर लें। क्योंकि यहाँ पे क्या है, होल का साइज़ क्या है वो बड़ा है और शाफ्ट का साइज़ हमेशा छोटा होता है। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्लियरेंस एज द मिनिमम क्लियरेंस इज़ ज़ीरो। दिस फिट इज़ provided when the mating parts are required to move slowly in relative to each other। जब किसी दो पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन बहुत कम होना होता है तो उस कंडीशन क्या होता है,
मिनिमम क्लियरेंस वाली कंडीशन होती है। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। तो मिनिमम क्लियरेंस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये जो फिट होती है ये अप्लाई करी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइड फिट कहते हैं। अब इजी स्लाइड फिट क्या होती है, इसमें क्लियरेंस पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द स्लो एंड नॉन रेगुलर मोशन। ये स्लो और रेगुलर नॉन रेगुलर मोशन में इसका इस्तेमाल होता है। इट सर्व्स टू इंश्योर द अलाइनमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड द होल। इसका जो उद्देश्य होता है वो शाफ्ट और होल के बीच में दोनों का अलाइनमेंट सीधा बना रहे, वो आपस में तिरछे ना हो, इसलिए हम इसका जनरली यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसका हम ले लेंगे, जैसे स्पिंडल हो गया लेथ का, और उसका जो डिवाइडिंग हेड होता है, उनके बीच में जो फिट रहती है वो क्या होती है, इसी का एग्जांपल है, ठीक है। इसी फिट का एग्जांपल है जो स्पिंडल ऑफ लेथ में और डिवाइडिंग हेड में उसके होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ईजी स्लाइड फिट, ताकि आसानी से कोई भी ईजिली स्लाइड होके फिट हो जाए, ठीक है। अब रनिंग फिट में क्या होगा, रनिंग फिट में it is appreciable clearance between the mating parts of for lubrication between mating friction surfaces। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो क्लियरेंस होगा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें इजी स्लाइड के फिट के कंपैरिजन में रनिंग फिट में जो क्लियरेंस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है एप्रिशिएबल क्लियरेंस, ठीक है। तो एप्रिशिएबल क्लियरेंस क्या होगा, यानी कि थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे गियर बॉक्स में या फिर जो बियरिंग्स वगैरह होती हैं वहाँ पे इस क्लियरेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा है गियर बॉक्स में जैसे, और क्रैंक शाफ्ट को जब हमें असेंबल करना है बियरिंग के साथ, तो वहाँ पे इस तरह की फिट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्या हो, वहाँ पे लुब्रिकेशन की भी एक लेयर बन जाए। तो इसलिए हम वहाँ पे क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, ताकि उस गैप के अंदर थोड़ा सा ग्रीस या फिर ऑयल भी आके उसके अंदर अपना काम कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें स्लैग रनिंग फिट की। स्लैग रनिंग फिट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इट इज़ द कंसिडरेबल क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ये क्या होता है, ये पहले वाले से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। जो स्लैग रनिंग फिट होगा रनिंग फिट से कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा क्लियरेंस होता है। और इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, खासकर जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और उसके शाफ्ट हो गए, उसके बेयरिंग हो गए, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें ज़्यादा और क्लियरेंस हमें चाहिए होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है क्लियरेंस फिट में लूज़ रनिंग फिट। तो लूज़ रनिंग फिट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द कंपोनेंट्स विच आर रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। जो बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करते हैं जो पार्ट्स, उनके बीच में हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आइडियल पुली हो गई किसी उसमें, ठीक है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर कोई क्विक रिटर्न मोशन जो होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी पार्ट में ज़्यादा तेज़ी से मोशन हो रहा है, हाई स्पीड में मोशन हो रहा है, वहाँ पे हम लूज़ रनिंग फिट का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट में आपको जैसे पता है कि इसमें होल का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है और शाफ्ट का साइज़ इसमें बड़ा होता है। तो इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, जो सबसे पहली कंडीशन आएगी इसमें फोर्स फिट की, यानी कि किसी को फोर्सफुली हम फिट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें शाफ्ट का साइज जो बड़ा रहता है। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द कंपोनेंट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डीअसेंबल्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी कि ऐसे जो पार्ट हैं जिन्हें हमें फिट करना है और थ्रू आउट लाइफ, जब तक उस मशीन की लाइफ है वो हमें अब अलग नहीं करना, यानी कि उसे इस तरीके से फिट कर देना कि जैसे आपस में वो एक दूसरे का हिस्सा हो, जैसे वेल्ड कर दिया है, तो इसी तरीके से हमें इतनी फोर्सफुली आपस में उन्हें फंसा के इस तरह से फिट कर देना है कि वो अब हमें ज़िंदगी में उसे कभी अलग ही नहीं करना है। तो वहाँ पे हमें जहाँ पे इस तरीके की फिट चाहिए होती है, वहाँ पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड टू डीअसेंबल सच असेंबली पार्ट्स। और अगर हमें उसे कभी डीअसेंबल करना पड़े तो बहुत ही हाई प्रेशर हमें उसमें लगाना पड़ता है। एग्जांपल होगी जैसे इसमें गियर ऑफ द शाफ्ट, कोई शाफ्ट के ऊपर गियर है, तो शाफ्ट और गियर एक दूसरे के ऊपर फिसले ना करके, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें फोर्स फिट इस तरीके से फिट कर देते हैं ताकि वो एक जान हो जाए, एक दूसरे का वो पार्ट बन जाए, ठीक है। अब टाइट फिट में क्या होगा, टाइट फिट में भी हम इसी तरीके का कुछ करते हैं। इट प्रोवाइड्स लेसर इंटरफेरेंस देन द फोर्स फिट। इसमें क्या होगा, फोर्स फिट के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा ये जो इंटरफेरेंस होगा वो कम होगा, थोड़ा सा ये
उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइटनेस इसमें कम होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक ये जो फिट होती है वो काफ़ी टाइट होती है तब भी। तो इसका हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कभी कभार उन्हें अलग करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुली हो गई किसी ड्राइव के ऊपर, है ना, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और श्रिंकेज फिट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, नेक्स्ट आता है इसमें श्रिंकेज फिट, यानी कि जैसे इसके नाम से पता चल रहा है श्रिंक होगा, यानी कि कोई पार्ट को हम क्या करते हैं, जैसे भी होल है या फिर कोई शाफ्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी होल में शाफ्ट को हमें फिट करना है तो हम क्या करेंगे, होल को पहले इसमें गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसमें शाफ्ट को असेंबल कर देते हैं, और शाफ्ट जब होल के अंदर जाती है तो क्या होगा, वो फिर उसे हम ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने से क्या होता है, वो जो होल है और शाफ्ट है आपस में वो फिट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो श्रिंकेज फिट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के एक हिस्से को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, उसमें उसमें विस्तार होता है, और फिर उसे हम ठंडा कर देते हैं ताकि ठंडा होने से वो सिकुड़ जाए, और सिकुड़ने के बाद दो पार्ट्स आपस में फिट हो जाएं। जैसे हम बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर लोहे का रिम चढ़ाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, लोहे के रिम को पहले थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसे बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर हमें फिट कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसे ठंडा कर देते हैं पानी में डाल के, या फिर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद जो फिट होती है काफ़ी टाइट हो जाती है, और फिर वो एक दूसरे के ऊपर से कभी वो उतरते नहीं, ठीक है। तो वो हो गया श्रिंकेज फिट का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ट्रांजिशन फिट मैंने बताया था, ट्रांजिशन फिट क्या होता है, ना ही वो उसमें पूर्णतः क्लियरेंस होता है, ना ही पूर्णतः उसमें ट्रांजिशन ओ इंटरफेरेंस होता है। तो दोनों के बीच वाला जो केस होता है वो ट्रांजिशन फिट कहलाता है। दीज आर द फिट्स विच लाई बिटवीन क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस। ये वो फिट होती है जो क्लियरेंस और ट्रांजिशन के बीच में या मध्य में होती है, ठीक है ना, दोनों के मध्य वाली जो फिट होती है वो ट्रांजिशन फिट कहलाती है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह की इसमें फिट होते हैं, एक हो गया पुश फिट, जिसमें हम पुश करके थोड़ा सा धकेल के उसे फिट कर देंगे, इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल क्लियरेंस एंड इट इज़ यूज ऑन सच कंपोनेंट्स विच मस्ट बी डीअसेंबल ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसमें जो क्लियरेंस की कंडीशन होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम इसमें होती है, और थोड़ा इंटरफेरेंस भी इसमें होता है, और क्लियरेंस जो होगा उसमें सबसे कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें गियर वगैरह को चेंज करना पड़ता है, या फिर जो स्लिप रिंग्स वगैरह हो गई या स्लिप पुशिंग्स हो गई, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, उनके बीच में इस तरह की फ़िट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब रिंगिंग फिट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। रिंगिंग फिट में इट प्रोवाइड्स आइदर ज़ीरो इंटरफेरेंस और क्लियरेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, या तो ज़ीरो इंटरफेरेंस होगा या थोड़ा बहुत क्लियरेंस होगा। दीज आर यूज where the parts can be replaced without difficulty during माइनर रिपेयर। अगर हमें थोड़ा बहुत माइनर रिपेयर करना है तो बिना किसी डिफ़िकल्टी के हम पार्ट्स को असेंबल और डीअसेंबल कर लें, वहाँ पे हम इस फिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों जो पार्ट्स के बीच में जो इंटरफेरेंस या तो ज़ीरो होगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना के बराबर उसमें इंटरफेरेंस होगा, या फिर थोड़ा बहुत उसमें क्लियरेंस हो सकता है, ताकि पार्ट्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएं और हम थोड़ा बहुत रिपेयर का, माइनर रिपेयर का काम उसमें कर सकें, ठीक है। तो ये हो गए फिट के क्या क्या कितनी तरह की फ़िट होती हैं, जिसमें हमने क्लियरेंस फिट, और इसमें इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, तो तीन टाइप्स की फ़िट के बारे में हमने डिस्कस करा, ठीक है ना। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नए क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे।